दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज खेली जा रही है, जहां हर मैच में रोमांच, सस्पेंस और जोश का ऐसा तड़का लग रहा है कि हर क्रिकेट फैन की नजर सिर्फ इसी सीरीज पर टिकी हुई है। इस सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने ताबड़तोड़ प्रदर्शन से भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। पर जैसे ही तीसरा मुकाबला आया, टीम इंडिया ने उस हार का बदला बखूबी चुकाया और शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। और अब जब चौथा टी20 मुकाबला बस आने ही वाला है, तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अब यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सीरीज की दिशा तय करने वाली जंग बनने जा रही है। अब जो खबरें टीम इंडिया के कैंप से बाहर आ रही हैं, उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर चौथे टी20 मुकाबले के लिए जो नई प्लेइंग 11 तैयार की है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि इस बार भारतीय टीम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिन्हें सुनकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के पसीने छूट जाएंगे। तीसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों को इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं कुछ नए चेहरों को मौका देकर गंभीर और सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बिल्कुल नया और खतरनाक गेम प्लान खड़ा कर दिया है। पिछले मुकाबले में वॉशिंगटन, सुंदर और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों ने टीम को मजबूती दी थी, लेकिन अब खबरें ये हैं कि चौथे टी20 के लिए इन 2 खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जा सकता है और इसके साथ ही एक और खिलाड़ी को भी रेस्ट देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बेहद गहरी बताई जा रही है। दरअसल चौथे टी20 की पिच तीसरे मुकाबले से बिल्कुल अलग बताई जा रही है। इस बार यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए नहीं, बल्कि मिक्स्ड कंडीशन वाली होगी, जहां गेंद थोड़ी रुककर आएगी और स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है। इसी वजह से कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने का मन बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सुंदर और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी टीम से बाहर होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस कहानी में असली सस्पेंस की शुरुआत। सूत्रों के मुताबिक इस बार टीम इंडिया में जगह बनाने जा रहे हैं 3 नए खिलाड़ी, और इनमें सबसे चर्चित नाम है युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव का। मयंक यादव वो नाम जिसने आईपीएल में अपने दमदार प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया था। उनकी रफ्तार, उनकी धार और उनका आत्मविश्वास, यही 3 चीजें हैं जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती हैं। गौतम गंभीर खुद उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और गंभीर ने ही कप्तान सूर्या को सलाह दी है कि इस खिलाड़ी को चौथे टी20 में जरूर मौका दिया जाए, क्योंकि यह मैच सिर्फ जीत का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबदबे का भी है। अब बात करते हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव की। दोस्तों, सूर्या इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे इनोवेटिव कप्तान माने जा रहे हैं। तीसरे टी20 में जिस तरह उन्होंने कप्तानी की, वो हर क्रिकेट फैन के दिल में बस गई। फील्ड प्लेसमेंट से लेकर बॉलिंग चेंज तक हर चीज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। और अब जब चौथा मुकाबला सामने है, तो सूर्या और गंभीर दोनों ने मिलकर तय कर लिया है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज देना है, वो भी ऐसा सरप्राइज जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं होगी। टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 को लेकर ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल बेहद जोशीला बताया जा रहा है। हर खिलाड़ी के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा है और सबकी नजर सिर्फ एक ही लक्ष्य पर है, सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल करना। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इस बार टीम इंडिया को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। चौथे टी20 के लिए उस ऑलराउंडर खिलाड़ी की भी टीम में वापसी हो गई है, जो पिछले 3 मुकाबलों में चोट की वजह से बाहर था। अब वो पूरी तरह फिट है और मैदान में उतरने को बेताब है। इस खिलाड़ी की मौजूदगी से टीम इंडिया का बैलेंस अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में उतरता है, तो भारत के पास गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गहराई आ जाएगी, और यही चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए सिरदर्द बन सकती है। हालांकि कप्तान सूर्या और कोच गंभीर ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह खिलाड़ी सीधे प्लेइंग 11 में उतरेगा या नहीं, लेकिन अंदर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक उसकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है। अब पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम भी जानती है कि चौथा मुकाबला उनके लिए आसान नहीं होगा। तीसरे मैच में जिस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने उनके बॉलर्स की धुनाई की थी, उससे ऑस्ट्रेलिया की टीम अब भी उबर नहीं पाई है, और जब उनके सामने एक नई और बदली हुई भारतीय टीम मैदान में उतरेगी, तो उनके लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। टीम इंडिया के अंदर इस समय जो ऊर्जा है, वो अद्भुत है। सूर्यकुमार यादव का आक्रामक रवैया
गौतम गंभीर का रणनीतिक दिमाग और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, यह तीनों मिलकर एक ऐसी ताकत बन चुके हैं जिसे रोकना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। टीम इंडिया का पूरा प्लान इस बार शुरू के 6 ओवरों पर टिका है। गंभीर और सूर्या दोनों ने मिलकर यह तय किया है कि पहले 6 ओवरों में अगर ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया जाए तो मैच वहीं से भारत की पकड़ में आ जाएगा। मयंक यादव जैसी तेज गेंदबाजी ताकत के साथ टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप अब और भी घातक दिख रही है। दूसरी ओर बल्लेबाजों के पास भी फ्रीडम होगा कि वे खुलकर खेलें और रन रेट को ऊपर रखें। लेकिन इस सारी तैयारी के बीच प्लेइंग 11 को लेकर जो रहस्य बनाया गया है उसने फैंस के बीच उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर वो 11 खिलाड़ी कौन होंगे जो चौथे T20 में मैदान पर उतरेंगे और ऑस्ट्रेलिया को मात देंगे। गंभीर और सूर्या ने अपने सभी पत्ते इस चौथे T20 में 20 मुकाबले के लिए खोलकर रख दिया है ताकि भारतीय टीम की इस नई प्लेइंग 11 को देखकर ऑस्ट्रेलिया खेमे में इस मुकाबले के शुरू होने से पहले खलबली मच जाए। दोस्तों, अब इस सीरीज में सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और इन दोनों में जो टीम बेहतर खेलेगी वही इस पूरी T20 सीरीज की विजेता बनेगी। ऐसे में चौथा मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति में है। अगर भारत यह मैच जीत जाता है तो सीरीज लगभग उनके नाम तय हो जाएगी और अगर ऑस्ट्रेलिया वापसी करता है तो आखिरी मैच फाइनल से भी ज्यादा रोमांचक बन जाएगा। लेकिन भारतीय टीम की मौजूदा स्थिति देखकर लगता है कि इस बार सूर्या और गंभीर की जोड़ी कोई बड़ी बाजी खेलने वाली है। अब सबकी निगाहें चौथे T20 पर टिकी हैं। मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और करोड़ों भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की यह चाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कारगर साबित होगी या नहीं? लेकिन इतना तय है कि इस बार की भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा संतुलित और ज्यादा खतरनाक दिख रही है। ये वही टीम है जो किसी भी परिस्थिति में मैच पलट सकती है। इसलिए दोस्तों, तैयार रहिए क्योंकि चौथा T20 सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि टीम इंडिया की प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और जज्बे की लड़ाई बनने जा रहा है। और अगर सूर्या की सेना ने इस बार भी वही खेल दिखाया जो उन्होंने तीसरे मैच में दिखाया था तो यकीन मानिए ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास इस बार कोई जवाब नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि गंभीर और सूर्या की यह चाल कितनी गहरी साबित होती है। क्या टीम इंडिया फिर से धमाका करेगी या ऑस्ट्रेलिया वापसी करेगा? तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, जहां अब बारी आ चुकी है इस सीरीज के चौथे मुकाबले की। जी हां दोस्तों, ये वही मुकाबला है जिसका इंतजार हर भारतीय फैन बड़ी बेसब्री से कर रहा है क्योंकि अब यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह चौथा T20 का मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप किस प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चौथे T20 की पिच रिपोर्ट भी, जहां हम आपको बताएंगे कि इस मैच में कैसा रहेगा पिच का मिजाज। क्या इस मैदान पर बल्लेबाजों के बल्ले गरजेंगे या फिर गेंदबाजों का होगा बोलबाला? क्या यहां तेज गेंदबाज हावी रहेंगे या फिर स्पिनर दिखाएंगे अपना जलवा? इसकी पूरी पिच एनालिसिस इस वीडियो में आपको विस्तार से देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 इतिहास के हेड टू हेड आंकड़े, यानी अब तक दोनों टीमों के बीच कितने मुकाबले खेले गए हैं, किन मैचों में भारत ने बाजी मारी और किन में ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार किया। और सबसे दिलचस्प बात यह रहेगी कि चौथे T20 से पहले दोनों टीमों के बीच कौन आगे चल रही है और किसका दबदबा कायम है। ये आंकड़े जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस चौथे मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 के बारे में। जी हां, चौथे T20 के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने जो नई रणनीति बनाई है उसमें किए गए बदलाव आपको हैरान कर देंगे। इस बार टीम इंडिया में कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलने की पूरी संभावना है। आखिर इस बार कौन खिलाड़ी टीम से बाहर होगा, कौन करेगा वापसी और क्या किसी युवा खिलाड़ी को डेब्यू का मौका मिलेगा, ये सब खुलासा हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, इतना ही नहीं, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि चौथे T20 मुकाबले से जुड़ी वो कौन कौन सी बड़ी और जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले
बेहद जरूरी है। चाहे वो मैदान की कंडीशन हो, मौसम की जानकारी हो या फिर दोनों टीमों की संभावित स्ट्रैटेजी, सब कुछ इस वीडियो में एक एक करके आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराकर फिर से अपना दबदबा कायम करे और इस सीरीज में बढ़त हासिल करे, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक क्रिकेट से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले पहुंचे। और हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा में से कौन है बेहतर T20 गेंदबाज। आपकी राय जानने का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। जी हां दोस्तों, अब इस सीरीज का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है और हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें टिकी हैं इस मुकाबले पर, जहां दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गोल्ड कोस्ट के शानदार बिल पीपल्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह चौथा T20 का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा, यानी कि रविवार का यह दिन क्रिकेट के दीवानों के लिए एक यादगार दिन बनने वाला है। वहीं दोस्तों, इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1:15 पर किया जाएगा, जहां दोनों टीमों के कप्तान अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे। अब अगर बात करें इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस चौथे T20 मुकाबले का सीधा प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर देखने को मिलेगा। यानी अगर आप टीवी पर यह मैच देखना चाहते हैं तो अपने स्टार स्पोर्ट्स चैनल को ट्यून करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो इसके लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि चौथे T20 का यह धमाकेदार मुकाबला होने वाला है बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज, जहां हर चौका, हर छक्का और हर विकेट आपको अपनी स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट और मौसम की स्थिति की, क्योंकि इस मैच में पिच और मौसम दोनों का ही बेहद अहम रोल रहने वाला है। दोस्तों, यह मुकाबला खेला जाएगा गोल्ड कोस्ट के बिल पीपल्स क्रिकेट स्टेडियम में, जो अपनी बैटिंग फ्रेंडली पिच के लिए जाना जाता है। यहाँ की सतह शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद देती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है पिच सपाट होती चली जाती है और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। यानी कि अगर किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी की और शुरुआती ओवरों में विकेट नहीं गंवाए तो बाद में वही टीम यहां बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। पिछले कुछ मुकाबलों के आंकड़े बताते हैं कि इस मैदान पर औसतन स्कोर लगभग 170 से 180 रन के बीच रहा है। वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने यहां ज्यादातर मौकों पर जीत हासिल की है, इसलिए टॉस जीतने वाला कप्तान यहां पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकता है ताकि बाद में लक्ष्य का पीछा आसानी से किया जा सके। अब बात करें मौसम की, तो गोल्ड कोस्ट में मैच के दिन आसमान हल्का बादलों से घिरा रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। तापमान लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और हल्की ठंडी हवाएं खिलाड़ियों को राहत देंगी। कुल मिलाकर दोस्तों, पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार दिख रही है, लेकिन शुरुआती ओवरों में गेंदबाज भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की उस खतरनाक प्लेइंग 11 की, जिसके साथ वह ऑस्ट्रेलिया को इस चौथे T20 मुकाबले में धूल चटाने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 इतिहास के दिलचस्प आंकड़ों पर, क्योंकि यही आंकड़े बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा कितनी जबरदस्त रही है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 35 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 21 बार टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी पलटवार करते हुए 12 मुकाबलों में जीत हासिल की है। इसके अलावा 2 मैच ऐसे भी रहे हैं जो बारिश की वजह से रद्द कर दिए गए थे। यानी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा अब तक भारी रहा है, क्योंकि भारत ने इस फॉर्मेट में हमेशा ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी है, चाहे बात घरेलू मैदान की हो या ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन की। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलिए कि कंगारू टीम अपने आक्रामक खेल और अचानक पलटवार के लिए मशहूर है। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर इस बात को बखूबी जानते हैं
कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। यही वजह है कि टीम इंडिया अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मैदान पर कौन कौन खिलाड़ी दिखाई देंगे और किसे बाहर बैठना पड़ेगा। इसका खुलासा अब हम करने वाले हैं कि इस चौथे T20 के मुकाबले में भारतीय टीम की कैसी दिखाई देगी बदली हुई नई प्लेइंग 11। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के पहले खिलाड़ी की, जहां नंबर 1 पर खेलने उतरेंगे टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल जो अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी और शानदार टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, अब इस चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने की तैयारी में है। हालांकि इस पूरी T20 सीरीज में अभी तक उनसे वैसी धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है जैसी उम्मीद की जा रही थी। पहले T20 मुकाबले में शुभमन ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए 20 गेंदों में नाबाद 37 रन की शानदार पारी खेली थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में वह केवल 5 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। वहीं तीसरे T20 में भी उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और वह सिर्फ 15 रन ही बना सके। ऐसे में चौथे मुकाबले में उन पर रन बनाने का दबाव जरूर रहेगा। दोस्तों, इस सीरीज में शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर काफी आलोचना भी हो रही है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है तो वो हैं शुभमन गिल। उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 31 T20 मुकाबले खेलते हुए 765 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं। ऐसे में इस चौथे T20 में शुभमन से एक बड़ी और धमाकेदार पारी की उम्मीद हर भारतीय फैन को रहेगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर खेलने उतरेंगे टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा वह नाम है जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपने शानदार प्रदर्शन से T20 क्रिकेट में एक अलग ही पहचान बना ली है। ये वो बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने का दम रखते हैं और पावर प्ले में ही विपक्षी टीम के सारे समीकरण बिगाड़ देते हैं। अगर अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले कुछ महीनों में इन्होंने T20 फॉर्मेट में लगभग हर टीम के खिलाफ रनों की बरसात की है। यही वजह है कि इस समय वे ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज हैं। अब बात करें इस मौजूदा T20 सीरीज की, तो अभिषेक शर्मा का बल्ला यहां भी खूब गरजा है। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने 19 रन की छोटी लेकिन तेज पारी खेली थी। वहीं दूसरे T20 में तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 37 गेंदों में 68 रन ठोक डाले। तीसरे T20 में भी उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए 25 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके सामने गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। अगर उनके T20 आंकड़ों की बात करें तो अब तक उन्होंने 27 मुकाबले खेलते हुए 961 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं। यानी दोस्तों, अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला चला तो चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद और शानदार खिलाड़ी तिलक वर्मा। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा वो बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही अपनी शांति, आत्मविश्वास और बेहतरीन टाइमिंग से हर किसी को प्रभावित कर देते हैं। हाल के समय में उन्होंने जिस तरह से भारतीय टीम के लिए शानदार पारियां खेली हैं, उससे यह साफ हो गया है कि वे भविष्य में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनने वाले हैं। अब अगर बात करें इस मौजूदा T20 सीरीज की, तो पहले मुकाबले में तिलक वर्मा को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, जबकि दूसरे मैच में वे बिना खाता खोले सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए शानदार वापसी की। उन्होंने तेज और जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए 29 रनों की अहम पारी खेली और टीम इंडिया की जीत में बड़ा योगदान दिया। यही बात तिलक वर्मा को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। वो खिलाड़ी जो मुश्किल हालात में टीम को संभालने की काबिलियत रखते हैं। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो अब तक तिलक वर्मा 35 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उनके बल्ले से 991 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक भी ठोके हैं। यानी दोस्तों, अगर तिलक वर्मा का बल्ला चला तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर की, जहां बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरेंगे
भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो इस समय जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव न सिर्फ टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं, बल्कि T20 फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट और शॉट सिलेक्शन उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। तीसरे T20 मुकाबले में उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज में मात्र 11 गेंदों पर एक चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रन ठोके थे। भले ही वह इस पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की लय और टाइमिंग ने साफ कर दिया कि सूर्या पूरी तरह अपने रंग में लौट चुके हैं। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, चाहे गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हो या लेग साइड पर। उनका बल्ला हर दिशा में रन बरसाने में सक्षम है। यही कारण है कि उन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। अब तक वे भारतीय टीम की ओर से कुल 92 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनकी 87 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से 2669 रन बना चुके हैं। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले में उनसे एक बार फिर विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन वो खिलाड़ी जो अपने आकर्षक शॉट्स और क्लासिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पिछला T20 मुकाबला वह चोट के कारण नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर इस चौथे T20 में धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। पिछले मैच में उनकी जगह विकेटकीपर जितेश शर्मा को मौका मिला था, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 22 रन की अहम पारी खेली थी। लेकिन अब संजू सैमसन की वापसी के बाद भारतीय बल्लेबाजी क्रम और भी मजबूत नजर आ रहा है। अगर बात करें उनके प्रदर्शन की, तो इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में संजू सैमसन केवल 2 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन अब इस चौथे T20 मुकाबले में वे निश्चित तौर पर अपने बल्ले से हर किसी को प्रभावित करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर हम संजू सैमसन के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 51 T20 मुकाबले खेलते हुए 995 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार शतक और 3 अर्धशतक भी निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट और शॉट सिलेक्शन उन्हें इस फॉर्मेट में बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाते हैं। यानी इस बार अगर सैमसन का बल्ला चला तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए यह रात बहुत लंबी साबित हो सकती है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां ऑलराउंडर शिवम दुबे की जगह पर टीम में वापसी कर रहे हैं युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी। दरअसल शिवम दुबे ने इस पूरी T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, जिसके चलते कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार रेड्डी ने बीते कुछ समय से अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। यह खिलाड़ी न सिर्फ अपनी सधी हुई बल्लेबाजी से, बल्कि अपनी धारदार गेंदबाजी से भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखता है। उन्हें एक भरोसेमंद फिनिशर बल्लेबाज के रूप में भी जाना जाता है, जो आखिरी ओवरों में विस्फोटक अंदाज में रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। नीतीश की वापसी से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर और भी ज्यादा संतुलित और खतरनाक दिखाई दे रहा है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए यह मुकाबला किसी भी हाल में आसान नहीं होने वाला। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर एक बार फिर से मैदान में उतरते नजर आएंगे टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल। हालांकि इस पूरी T20 सीरीज में अक्षर पटेल का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, जहां न तो उनकी बल्लेबाजी से बड़ी पारी देखने को मिली है और न ही गेंदबाजी में वह कुछ खास कमाल दिखा पाए हैं। लेकिन अक्षर पटेल का अनुभव और उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम इंडिया के लिए किसी संपत्ति से कम नहीं है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम की जरूरत के अनुसार किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और अपनी शांत स्वभाव वाली सोच से दबाव की स्थिति में भी मैच को संभालने की क्षमता रखते हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल मिडिल ओवरों में अपनी कसी हुई और सटीक फिरकी गेंदों के लिए जाने जाते हैं, जो बल्लेबाजों को जाल में फंसाकर विकेट निकालने में माहिर हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 81 T20 मुकाबले खेलते हुए 616 रन बनाए हैं और अपनी फिरकी गेंदबाजी से कुल 77 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में उनसे इस चौथे T20 मुकाबले में एक बार फिर
मैच विनिंग प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर इस बार एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां टीम इंडिया के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की जगह तेज गेंदबाज हर्षित राणा की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। जी हां दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब चौथा T20 मुकाबला गोल्ड कोस्ट की तेज पिच पर खेला जाना है, जहां स्पिन गेंदबाजों की तुलना में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर हर्षित राणा को इस मुकाबले में एक और मौका दे सकते हैं। हर्षित राणा भले ही इस T20 सीरीज में अब तक अपनी गेंदबाजी से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हों, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया था। उस मैच में हर्षित राणा ने मुश्किल परिस्थितियों में क्रीज पर टिकते हुए 35 रन की शानदार पारी खेली थी, जिससे उनकी फाइटिंग स्पिरिट और ऑलराउंड क्षमता दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर्षित राणा ने अब तक 5 T20 मुकाबले खेलते हुए 5 विकेट झटके हैं। यह आंकड़े भले बड़े न लगें, लेकिन उनके पास पेस और बाउंस दोनों हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में अगर हर्षित राणा को इस चौथे T20 में मौका मिलता है तो वह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर इस बार एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां टीम इंडिया के भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह इस मुकाबले में सबसे तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले मयंक यादव को मौका दिया जा सकता है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने तीसरे T20 मुकाबले में अपनी शानदार गेंदबाजी से 3 विकेट झटकते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था। लेकिन चौथे T20 मुकाबले की पिच का मिजाज तेज गेंदबाजों के लिए और भी मुफीद माना जा रहा है, जिस वजह से मयंक यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। मयंक यादव उन चुनिंदा भारतीय गेंदबाजों में से एक हैं जो लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। उनकी रफ्तार, सटीक लाइन और लेंथ किसी भी बल्लेबाज के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मयंक यादव ने अब तक अपने छोटे से T20 और IPL करियर में अपनी घातक गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। उनकी बाउंसर और यॉर्कर डिलीवरी बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए जानी जाती है। हालांकि अभी तक मयंक यादव को वनडे प्रारूप में खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनके लिए यह चौथा T20 मुकाबला बेहद अहम साबित हो सकता है, जहां वे अपनी रफ्तार और सटीकता के दम पर टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान देना चाहेंगे। अगर पिच में शुरुआती मूवमेंट मिली तो मयंक यादव ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए किसी तूफान से कम साबित नहीं होंगे। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलने उतरेंगे टीम इंडिया के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जो इस समय T20 फॉर्मेट में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने बीते कुछ समय में अपनी शानदार गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है और इसी निरंतर प्रदर्शन के दम पर वे ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज के रूप में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इस मौजूदा T20 सीरीज में भी वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के लिए सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए हैं। उन्होंने दूसरे T20 मुकाबले में 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे और तीसरे मुकाबले में भी 2 विकेट छटकाते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपने स्पिन जाल में फंसाकर रख दिया था। वरुण चक्रवर्ती की खासियत यह है कि उनकी गेंदबाजी को पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी मिस्ट्री गेंदें कभी टर्न करती हैं, कभी स्किड होकर सीधे जाती हैं, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। वरुण न सिर्फ पावर प्ले में बल्कि डेथ ओवरों में भी उतनी ही सटीक गेंदबाजी कर सकते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 27 T20 मुकाबले खेलते हुए 44 विकेट अपने नाम किए हैं। उनके इकोनॉमी रेट और स्ट्राइक रेट दोनों ही इस बात का सबूत हैं कि वे कितने किफायती और घातक गेंदबाज हैं। ऐसे में इस चौथे T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर टीम इंडिया के लिए मैच विनर की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं और उनसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों,
भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर मैदान में उतरते नजर आएंगे टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का नाम आते ही हर बल्लेबाज के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि बुमराह वह गेंदबाज हैं जो अपनी सटीक यॉर्कर और धारदार गति से किसी भी बल्लेबाज को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए हर फॉर्मेट में गजब की गेंदबाजी करते हुए अपनी उपयोगिता बार बार साबित की है। बात करें इस मौजूदा T20 सीरीज की, तो इसमें भले ही जसप्रीत बुमराह के खाते में अब तक केवल 2 विकेट ही आए हों, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया है। उनकी किफायती गेंदबाजी और डेथ ओवरों में सटीक लाइन लेंथ ही टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। जसप्रीत बुमराह की खासियत यह है कि वे हर परिस्थिति में गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं, चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स। बुमराह हमेशा कप्तान के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आते हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता इतनी है कि बल्लेबाज आखिरी क्षण तक अंदाजा नहीं लगा पाते कि अगली गेंद यॉर्कर होगी, बाउंसर या फिर स्लोअर वन। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 78 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 98 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकोनॉमी दर विश्व के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में गिनी जाती है। ऐसे में इस चौथे T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह एक बार फिर अपनी धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को चारों खाने चित्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अगर उन्होंने शुरुआती विकेट झटक लिए तो कंगारू टीम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वैसे दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आप सभी क्रिकेट फैंस से, क्या टीम इंडिया अपनी इस बदली हुई और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ चौथे T20 मुकाबले में कंगारू टीम को धूल चटाने में कामयाब होगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला लेते हुए इस बार जोरदार पलटवार करने वाली है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी भी हार मानने वाली टीम नहीं रही है और वह हर बार वापसी करने के लिए जानी जाती है। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले के लिए जो रणनीति और बदलाव किए हैं, उससे भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, अब बात आप पर है, क्या आपको लगता है कि इन 11 खिलाड़ियों के अलावा किसी और खिलाड़ी को भी टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और बताइए कि चौथे T20 मुकाबले में जीत का ताज किस टीम के सिर सजेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया?